मारियोपोल में रूसी वायुसेना और थल सेना ने जमकर तबाही मचाई है। खंडहर में तब्दील हुआ पूरा शहर। हर तरफ दिखी जली इमारतें, मलबा और धुआं। मारियोपोल पर रूस और उसकी समर्थक सेनाओं का कब्जा। सड़कों पर हर तरफ दिख रहा है रूसी सेना के टैंक्स और बख्तरबंद वाहन। जान बचाने के लिए घरों में छिपे लोग। मारियोपोल पर रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बीच 60% आबादी ने किया पलायन। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा, शहर में अभी भी फंसे हैं 1.5 लाख लोग। रूस के कब्जे के बीच मारियोपोल में बिजली और पानी, गैस की आपूर्ति ठप। हफ्तों से बंकर्स में छिपे लोग। खाने की भी हो रही है भारी किल्लत। रूसी बमबारी में जलकर खाक हुआ मारियोपोल। हवाई हमलों और बमबारी से 90% शहर बर्बाद हुआ। 40% रिहायशी इमारतें और बुनियादी ढांचे पूरी तरीके से बर्बाद। बूचा में रूसी सैनिकों की बर्बरता की एक और तस्वीर आई सामने। स्वास्थ्य सेंटर के बेसमेंट में मिले 5 यूक्रेनी नागरिकों का शव। प्रशासन का दावा, सभी मृतकों के हाथ बांधकर किया गया था प्रताड़ित। डोनेट्स्क में हवा में ही तबाह हुई रूसी मिसाइल। यूक्रेन के जवाबी हमले का वीडियो आया सामने। लगातार एक दूसरे पर हमले कर रही है रूस और यूक्रेन की सेना। मारियोपोल में अजोवस्टल के पास रूस और डीएनआर के सैनिकों का यूक्रेन सेना पर हमला जारी। सैन्य ऑपरेशन का वीडियो आया सामने। मारियोपोल पर रूस और उसकी समर्थक सेनाओं का ताबड़तोड़ हमला। हर तरफ दिखे मलबे के ढेर, तबाही का मंजर। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। बूचा में 40 दिन तक चली रूसी सेना की बर्बरता। शहर की सैटेलाइट तस्वीरों में सड़क पर नजर आए यूक्रेनी नागरिकों के शव। दफनाए गए सैकड़ों लोग। माइकोलेव में रूस का हमला। बमबारी में 10 लोगों की मौत और 46 के जख्मी होने की जानकारी। तबाह हुई रिहायशी इलाके, अस्पताल, अनाथ आश्रम समेत कई स्कूल। खार्किव में जमीन में धंसी तोचका-यू मिसाइल की तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन पर लगातार रॉकेट और मिसाइल से हमला कर रही है रूसी सेना। डोनेट्स्क के मरियांका में डीपीआर के सैनिकों ने यूक्रेनी सेना पर हमले किए। लगातार हवाई हमलों से यूक्रेन पर निशाना साध रहे रूसी और उसकी समर्थक सेनाएं। यूक्रेन में रूस के नए लड़ाकू विमानों का वीडियो आया सामने। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। आसमान से ही यूक्रेन की सेना पर साधा निशाना। मारियोपोल में यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर रूस और उसकी समर्थक सेनाओं का हमला। यूक्रेनी आर्टिलरी को किया तबाह। हमले का वीडियो आया सामने। रूसी राजदूतों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहा है फ्रांस और जर्मनी। बूचा और कीव में रूसी सैनिकों की बर्बरता की खबरों के बाद फ्रांस ने 40 रूसी राजदूतों और जर्मनी ने 35 राजदूतों को निलंबित किया। यूक्रेन में रूसी युद्ध रणनीति बदलने को लेकर के अमेरिका का बड़ा दावा। एनएसए सुलिवन ने कहा, पूर्वी यूक्रेन को छोड़कर अब दक्षिण पर कब्जे का प्रयास कर रही है रूसी सेना। रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिका कर रहा है यूक्रेन की मदद। पेंटागन का बयान, $300 मिलियन की सैन्य मदद भेजेगा अमेरिका। युद्ध की शुरुआत से अब तक $1.5 बिलियन से ज्यादा की मदद कर चुका है अमेरिका। यूक्रेनी सैनिकों का रूस पर बड़ा आरोप। डोनेट्स्क के केमिकल प्लांट को रूसी सैनिकों ने तबाह किया। आर्टिलरी से 7 बार हमला किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। बाइडेन के यूरोप दौरे से पहले किया गया था परीक्षण। बूचा में रूसी सैनिकों की बर्बरता पर रूसी सरकार की सफाई। कहा, कुछ तस्वीरों को 2 से 3 मिनट के वीडियो से यूक्रेन के आरोप सिद्ध नहीं होते। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूएस की नई दिल्ली को सलाह। कहा, रूस से ऊर्जा आयात बढ़ाना भारत के हित में नहीं। मारियोपोल में रूसी सैनिकों के कब्जे के बाद यूक्रेन के जवानों के सरेंडर की खबरें आई सामने। रूस का दावा, यूक्रेनी नौसेना ने 267 नौसेना ने किया सरेंडर। यूक्रेनी नौसैनिकों के सरेंडर पर रूसी सेना का बयान। कहा, सरेंडर कर चुके सभी सैनिक सुरक्षित। मारियोपोल के अधिकतर इलाकों पर रूस और उसकी समर्थक सेनाओं का कब्जा। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 41 दिनों से ताबड़तोड़ जंग जारी। दोनों देशों के सैन्य हथियारों और सैनिकों को पहुंचाए नुकसान। बूचा से सामने आई रूसी तस्वीरों की तबाही की तस्वीरें।